क्या आपने भी सोचा था कि ज़ॉम्बी सिर्फ इंसानों से बनते हैं? तो साउथ कोरिया के स्कूल का राज आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि यहाँ सदियों से दफन पिग्स ने एक ऐसी बीमारी बना दी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। इस खतरनाक कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे अपना समझकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया में एक स्कूल से, जहां हम तीन ऐसे टीन बदमाश बच्चों से मिलते हैं जो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं और उनके पेरेंट्स की बातों का भी अब उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एक का नाम जिंगसिक था, जो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था और मारपीट का उस्ताद भी। इसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। दूसरे का नाम था चेओलजी, एक छोटा मोटा चालाक चोर जो हमेशा भागने और छुपने में माहिर था। और तीसरा बदमाश एक लड़की थी जिसका नाम हायेना था, एक बिगड़ी हुई रईसजादी जो सिर्फ पार्टीज और क्लबिंग में दिलचस्पी रखती थी। एक ऐसी ही रात जब वो क्लब में थी, तभी उसके सख्त पापा आए और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ घर ले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगसिक, चेओलजी और हायेना एक बोट के ऊपर साथ में है। यहाँ पता चलता है कि इन तीनों के मम्मी पापा ने इन्हें सुधारने के लिए एक खास स्कूल में दाखिला दिला दिया है, लेकिन ये स्कूल शहर से बहुत दूर एक अकेले आइलैंड पर था। चलो ये तो पता चला कि ये तीनों ही बदमाश थे और इनका प्लान था कि उस नए स्कूल में जाकर भी खूब हंगामा करेंगे और हल्ला मचाएंगे। वो तीनों बोट से आइलैंड पर उतरते हैं, जहाँ उन्हें एक ऑफिसर मिलता है, लेकिन इस आइलैंड का माहौल थोड़ा अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और जमीन से निकले पाइप से अजीब सी गैस निकल रही थी। ये तीनों ऑफिसर के साथ स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल में उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में लाया जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही सख्त मिजाज और बेरहम इंसान था, और वो ऐसा था भी क्यों ना, आखिर उसे इन बदमाश बच्चों को सीधा करना था। लेकिन इसके बावजूद जब इन तीनों ने उससे जबान लड़ाने की कोशिश की, तो प्रिंसिपल ने तीनों को साफ साफ वार्निंग दे दी कि अगर उन्होंने स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रिंसिपल जिंगसिक और चेओलजी को वहाँ से जाने को कहता है और हायेना को अकेला रोकते हुए एक्स्ट्रा लेक्चर देता है। वो उसे सिगरेट पीने की बुरी आदत छोड़ने को कहता है। लेकिन तभी रूम में वाइस प्रिंसिपल आता है, जो बहुत डरा हुआ और परेशान लग रहा था। वाइस प्रिंसिपल को किसी खूंखार जानवर की लड़ाई के बारे में बता रहा था, और उस लड़ाई में प्रिंसिपल का पालतू कुत्ता मार दिया गया था। प्रिंसिपल ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और फौरन अपने मरे हुए कुत्ते को देखने के लिए दौड़ता है। इधर वाइस प्रिंसिपल जिंगसिक और चेओलजी को भी थोड़ी और डांट डपट सुनाता है। स्कूल का माहौल बिल्कुल भी इंसानियत वाला नहीं था, और ये साफ जाहिर था कि यहाँ बच्चों को सख्ती से पेश आना ही सुधार की निशानी समझा जाता था। अब प्रिंसिपल को दिखाते हैं, जो घने जंगल में जाकर ऑफिसर और स्कूल के 2 और टीचर्स से मिलता है। टीचर्स प्रिंसिपल को बताते हैं कि उसके कुत्ते को किसी जंगली और बहुत बड़े जानवर ने मारा है। प्रिंसिपल को बेहद गुस्सा आता है और वो ऑफिसर की बंदूक उठा लेता है और उस जानवर को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो जानवर वहाँ से निकलकर तेजी से भाग जाता है। जब वो जानवर भाग रहा था तो उसकी आंखों से पूरी दुनिया हमें लाल रंग की दिखाई देती है। इससे ये खौफनाक इशारा मिलता है कि उस जानवर में कोई अजीब या जहरीली बीमारी छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद लंच टाइम होता है। जिंगसिक, चेओलजी और हायेना अब एक ही टेबल पर साथ बैठते हैं, क्योंकि इन तीनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इस कैद खाने जैसी जगह से बचकर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बहुत दुखी होकर अपने प्यारे कुत्ते को दफन कर रहा होता है। फिर सीन ऑफिसर पर जाता है, जो आइलैंड पर गश्ती दे रहा था। उसे हर जगह खून के धब्बे मिलते हैं और वो अजीब पाइप्स जिनके पास से गैस निकल रही थी, उनके पास से जमीन के अंदर से बहुत सारे सुअर यानी पिग्स बाहर निकल रहे थे। डॉर्मेटरी यानी हॉस्टल के कमरे के अंदर जिंगसिक की अपने रूममेट्स के साथ जोरदार लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में जिंगसिक अपने सारे रूममेट्स को बुरी तरह पीट डालता है और उन्हें घायल कर देता है। पर तभी वहाँ गाइडेंस टीचर आ जाता है। टीचर को पता चलता है कि जिंगसिक ने क्या किया। दोस्तों, जिंगसिक ने ये लड़ाई चेओलजी को बचाने के लिए की थी, लेकिन गाइडेंस टीचर इसके बजाय चेओलजी को ही मारने लगता है और उसे सजा देता है। ये देखकर जिंगसिक को और ज्यादा शिद्दत वाला गुस्सा आता है और वो गुस्से में टीचर से ही लड़ने लगता है। वहाँ बहुत बड़ी मारपीट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हायेना अपने कमरे में बाकी लड़कियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़कियाँ बातों बातों में ही एक दूसरे को इंसल्ट कर रही थी और हायेना को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ये साफ था कि हायेना की वहाँ कोई सच्ची दोस्त नहीं बन पा रही थी। अब आगे गाइडेंस टीचर ने चेओलजी और जिंगसिक को सजा के तौर पर एक पिंजरे में बंद कर दिया था और वो उन दोनों को खूब टॉर्चर करता था। अगले दिन क्लास के दौरान जिंगसिक के कमरे के लड़के उससे बदला लेने का प्लान बनाते हैं। इधर हायेना अकेली पड़ गई थी, तो वो अपना खाना छोड़कर जाने लगती है। इतनी सी बात पर गाइडेंस टीचर उसे पकड़कर मारपीट करने लगता है। वाइस प्रिंसिपल तुरंत टीचर को रोकता है, क्योंकि हायेना का पापा बहुत ज्यादा मालदार यानी रिच था और टीचर को मसला नहीं चाहिए था। वहीं अब स्कूल के गार्डन में वो अजीब सुअर आ गए थे। थोड़ी देर बाद जब प्रिंसिपल आता है तो उसे अपने कुत्ते की कब्र खुदी हुई मिलती है, जिससे वो बहुत दुखी होकर रोने लगता है। बाकी टीचर्स आकर प्रिंसिपल को संभालते हैं, पर दोस्तों, जिसने भी कब्र खोदी थी उसने कुत्ते को खा लिया था। प्रिंसिपल अब उस जानवर को हर हाल में मारने पर तुलाता है और इसलिए वो बाकी टीचर्स के साथ स्टोरेज रूम में जाता
जाता है। वो सब वहाँ से बहुत सारे हथियार उठा लेते हैं। सब लोग फिर जंगल में उस जानवर को मारने के लिए भाग जाते हैं। अब पूरे स्कूल में सिर्फ गाइडेंस टीचर ही बचा था। टीचर आकर बदमाश बच्चों की क्लास लेता है और जब बच्चे मैथ्स के सवाल नहीं कर पाते तो उन्हें मारता भी है। वहीं क्लास के दौरान खिड़की से बाहर वो बाकी टीचर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने उस जानवर को पकड़ लिया था और वो उसके साथ गार्डन में लड़ रहे थे और वो जानवर भी एक सुअर ही था। उसी टाइम पर चियोलजी और जिंगसिक भी वापस क्लास में आ जाते हैं। हाइना जब ब्लैक बोर्ड पर सवाल कर रही थी तो ब्लैक बोर्ड से खून निकलने लगता है। इसका मतलब था कि ब्लैक बोर्ड के पीछे कुछ छिपा हुआ है और वहीं गार्डन में वो सुअर जानवर प्रिंसिपल को काट लेता है। गाइडेंस टीचर अब क्लास में बच्चों को फिर से मारपीट करने पर तुल जाता है और वो जिंगसिक और हाइना को बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन चियोलजी गाइडेंस टीचर को चेयर से मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे की सारी टीचर्स प्रिंसिपल को लेकर मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था। नर्स तुरंत प्रिंसिपल का इलाज करती है। वाइस प्रिंसिपल गाइडेंस टीचर को भी मेडिकल रूम में ही देखता है क्योंकि चियोलजी के मारने के बाद वो भी बेहोश हो गया था। अचानक ही प्रिंसिपल को होश आता है और प्रिंसिपल नर्स से बोलता है कि मुझे ऑफिस में ले चलो। सब लोग उसे ऑफिस में ले जाते हैं, पर दोस्तों उससे अजीब तरह का खून बाहर निकल रहा था, मतलब कि अब वो बीमारी से इन्फेक्टेड है। ऑफिस में प्रिंसिपल के कहने से वाइस प्रिंसिपल म्यूजिक लगा देता है पर प्रिंसिपल अब सो जाता है। सब लोग प्रिंसिपल को छोड़कर चले जाते हैं। फिर वहाँ नर्स आती है प्रिंसिपल को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, पर तभी प्रिंसिपल जाग जाता है और वो एक ज़ॉम्बी यानी जिंदा लाश बन चुका था। ये सब कुछ ऑफिस के बाहर से एक लड़की देख लेती है और वो नर्स को आवाज लगाकर वार्न करने की कोशिश करती है, पर वो नर्स को बचा नहीं पाती और डिमोनिक प्रिंसिपल उस नर्स पर भयंकर हमला कर देता है। ये सब देखने के बाद वो लड़की भागती है और जाके सारे क्लास के बच्चों को सब कुछ बता देती है। सारे बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ सब कुछ चेक करने के लिए जाते हैं, पर वो लोग गाइडेंस टीचर से टकरा जाते हैं जिसे होश आ गया था। गाइडेंस टीचर सारे बच्चों को डांटकर वापस कमरे में भेजता है, पर तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से एक दूसरा टीचर निकलता है जिसे किसी ने नाक पर काट लिया था। उसे देखकर गाइडेंस टीचर ऑफिस में जाकर चेक करता है, तभी उस पर ज़ॉम्बी नर्स हमला कर देती है। गाइडेंस टीचर किसी तरह उस नर्स से बच जाता है, पर अब नर्स बच्चों के पीछे पड़ जाती है। सारे के सारे बच्चे क्लास में जाकर छुप जाते हैं और वो खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी नर्स जाकर वाइस प्रिंसिपल और एक दूसरी फीमेल टीचर पर हमला कर देती है। वाइस प्रिंसिपल तो बच जाता है, पर ज़ॉम्बी नर्स उस टीचर को मारकर खा जाती है और उसे भी ज़ॉम्बी में बदल देती है। अब वाइस प्रिंसिपल जब भागता है तो वो जाकर क्लास के बच्चों से टकरा जाता है। सारे बच्चे उसके सामने अपनी शिकायत करते हैं जो उनके साथ हुआ और अब वाइस प्रिंसिपल सबको अपने साथ एक महफूज कमरे में ले जाता है। रास्ते में उन लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, पर एंड में वो लोग फाइनली एक सेफ बंद क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल अब बच्चों को बोलता है कि उन्हें मदद के लिए बाहर फोन करना होगा, पर उन बच्चों के पास फोन नहीं था, इसलिए रात होने के बाद वो लोग बाहर जाकर फोन को ढूंढने वाले थे। रात होते ही एक ज़ॉम्बी उन लोगों पर खिड़की से हमला कर देता है और उन्हें वहाँ से मजबूरन बिना प्लान के ही भागना पड़ता है, पर पीछे रह जाती है एक लड़की जिसे ज़ॉम्बी तुरंत मारकर खा जाता है। अब आगे सब लोग भागते हैं और एक बेसमेंट में छुप जाते हैं। वो लोग वाइस प्रिंसिपल से पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिसका जवाब वाइस प्रिंसिपल के पास नहीं था। ये बात साफ थी कि अगर ये बीमारी आइलैंड से बाहर चली गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और तभी वाइस प्रिंसिपल को एक पुरानी बात याद आती है। हमें पता चलता है कि स्कूल के बनने से पहले इस आइलैंड पर बहुत सारे सुअर यानी कि पिग्स रहते थे और उन सुअरों को जहर देकर मार दिया गया था और जमीन के अंदर हर जगह दफन कर दिया गया था। वो सुअर इतने सारे थे कि उन लोगों को जमीन में पाइप्स लगाने पड़े थे ताकि जमीन के अंदर से जहरीली गैस बाहर निकल सके। और अब शायद उन्हीं सुअरों के अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई है जो आइलैंड में फैल चुकी है और ज़ॉम्बी वायरस बन गई है। इतना ही नहीं, सुअरों की लाशें इतनी सारी थी कि कई लाशों को उन्होंने क्लासरूम्स के ब्लैक बोर्ड के पीछे छुपा दिया था और यही रीजन था कि हमें ब्लैक बोर्ड से खून निकलता हुआ दिखाई दिया था। खैर, इन सब के बीच में हम लोग जिंगसिक को नहीं देख पाते क्योंकि जिंगसिक प्रिंसिपल के ऑफिस में गया हुआ था फोन को लेने के लिए। जिंगसिक को वहाँ फोन तो मिल जाता है, पर तभी ऑफिस में आ जाता है प्रिंसिपल का ज़ॉम्बी जो वहीं पर बैठ जाता है। जिंगसिक प्रिंसिपल से छुप जाता है, पर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के पीछे पीछे गाइडेंस टीचर भी आ जाता है जो ज़ॉम्बी में बदल गया था और वो जिंगसिक को देख लेता है। ज़ॉम्बी तुरंत जिंगसिक पर हमला कर देता है और जिंगसिक बड़ी मुश्किल से उस ज़ॉम्बी से बच पाता है। जिंगसिक फोन लेकर किसी तरह वापस बेसमेंट में पहुंचता है और हियाना उसे जोर से गले लगा लेती है क्योंकि दोस्तों हियाना अब उसे पसंद करने लगी थी। खैर, वाइस प्रिंसिपल मदद के लिए फोन लगाता है, पर ऑब्वियसली फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उन लोगों का प्लान बनता है कि जिंगसिक, चियोलजी और हियाना स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर किसी को फोन करेंगे और बाकी सब लोग खाना ढूंढने के लिए किचन में जाएंगे और इसीलिए अब सब लोग बेसमेंट से अपने अपने हथियार उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर वाइस प्रिंसिपल और एक लड़की बेसमेंट में ही रुकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। सीन अब चियोलजी, हियाना और जिंगसिक पर जाता है जो ऊपर के फ्लोर पर जाकर फोन लगाते हैं, पर फोन फिर भी नहीं लगता है और वहीं क्लास के बाकी बच्चे किचन में पहुंच गए थे खाना वगैरह इकट्ठा करने के लिए। खैर, आगे चियोलजी बाहर चला जाता है और क्लास में रह जाते हैं हियाना और जिंगसिक, जिनके बीच में एक प्यार भरा रिश्ता बन जाता है और वो दोनों किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ किचन में बच्चे डिनर कर रहे थे जब उन पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीज अब ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। सारे बच्चों में सिर्फ एक लड़का बचता है जो एक वेपन उठा लेता है और वो सारे ज़ॉम्बीज को उस वेपन से मार गिराता है, पर ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए एंड में वो भी मारा जाता है। सीन वापस बेसमेंट में जाता है जहाँ पर चियोलजी, जिंगसिक और हिना लौट
लौट आए थे। वो लोग प्लान बना रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तभी प्रिंसिपल का ज़ॉम्बी आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। लड़ाई में प्रिंसिपल के ज़ॉम्बी को वाइस प्रिंसिपल सरिये से स्टैब कर देता है, पर तभी वहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज़ का झुंड जो सारे के सारे इंसानों पर टूट पड़ता है। सब लोग ज़ॉम्बी से हिम्मत से लड़ते हैं और उन्हें मारते हैं, पर अब इस लड़ाई में सिर्फ जिंगसिक, च्योलजी और हेना ही बच पाते हैं और बाकी लोग एक एक करके मारे जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे थे। लड़ाई में च्योलजी एक ज़ॉम्बी की आँख ही बाहर निकाल देता है और वो लोग एक ज़ॉम्बी का सर ही काट डालते हैं। तीनों लोग किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल पाते हैं और जाके गाड़ी में बैठते हैं, पर इससे पहले च्योलजी गाड़ी में बैठ पाता है, उसे पकड़ लेता है एक ज़ॉम्बी। च्योलजी को बचाने के चक्कर में जिंगसिक गाड़ी को तेजी से घुमाता है, पर गाड़ी के सामने आ जाता है एक ज़ॉम्बी और गाड़ी पलट जाती है। वो ज़ॉम्बी फिर गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है, पर हेना उसे कुल्हाड़ी से मार के अलग करती है और अब जिंगसिक गाड़ी से निकलकर भागता है च्योलजी को बचाने के लिए। पर जब तक वो च्योलजी तक पहुंचता है बहुत देर हो गई थी, क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने च्योलजी को काट लिया था। च्योलजी अब रोने लगता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी में बदलना नहीं चाहता था, पर तभी च्योलजी कांपने लगता है, मतलब अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिंगसिक को मजबूरन च्योलजी को छोड़कर भागना पड़ता है, पर तभी जिंगसिक पर हमला कर देती है हेना, क्योंकि दोस्तों हेना भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। ये देख के जिंगसिक का दिल बुरी तरह टूट जाता है और दोस्तों वो हेना को इस बीमारी से लड़ने के लिए बोलता है और हेना थोड़ा समझाने के बाद सच में शांत होने लगती है। वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और इसका मतलब इस वाले ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में इंसान वापस ठीक हो सकते हैं। पर तभी स्कूल की छत से हेना को गोली मार देता है ऑफिसर और हेना ऑन द स्पॉट मारी जाती है, जिससे जिंगसिक का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसी टाइम पर ऑफिसर को भी छत पर एक ज़ॉम्बी पकड़कर मार डालता है। पर अब क्योंकि जिंगसिक को बेइंतहा गुस्सा आ गया था, तो वो जाता है और लड़ता है प्रिंसिपल के ज़ॉम्बी से और एंड में वो ज़ॉम्बी को बॉम्ब से उड़ा डालता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था। अगले दिन जिंगसिक हाइना की लाश को दफन कर देता है और घर के लिए निकल जाता है और वहीं क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड टूट जाता है और अंदर से सुअरों की लाशें निकल आती हैं। खैर जिंगसिक मूवी के लास्ट सीन में वापस घर तो पहुंच जाता है, पर वो अपने साथ च्योलजी के ज़ॉम्बी को एक पिंजरे के अंदर बंद करके ले आया था और इसका मतलब अब ये बीमारी किसी न किसी तरह तो पूरी जगह फैल जाएगी। आखिरी सीन में हम लोग कोरिया को ऊपर से देखते हैं, जहाँ पर बिल्डिंगों में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और इसका मतलब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इसका अगला पार्ट देखें। बट अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। आप ये नेक्स्ट पार्ट एंजॉय करो, तब तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो रेडी करता हूँ।